मेरा मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं। गोविंद सिंह सीएनसी माइनिंग सिल्वर मेडल। सुनील मोबाइल रोबोटिक्स सिल्वर मेडल। Now state level skill competition winners. Sunil CNC turning first position. Bobby CNC turning second position. Govind Singh CNC milling first position. Abhishek Atri CNC milling second position. Akhilesh Kumar industrial control first position. Rohit Yadav mechatronics first position. Manish Kumar mechatronics third position. Sunil mobile robotics first position. Manisha mobile robotics second position. Yatish mobile robotics fourth position. Alok Kumar electrical installation second position. Big round of applause everyone. Thank you. A way forward by Shri Raj Nehru Ji, Honorable Vice Chancellor of our university. He is the youngest founding Vice Chancellor in the country and a veteran in human capital management who has spent more than 2 decades in various roles and served various agencies. I would request Sir just to usher us in the exciting realms of Sarvada Vigyata Vijaya, means skill always win, and the way it transforms the business, people and businesses in today's world. Thank you. सबसे पहले तो मैं आदरणीय मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे ज्ञान है आज उनका गोवा प्रस्थान है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया और अपना समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय गोपीचंद गहलोत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आने की कृपा करी। और श्रीमान एलेक्स जी हमारे सीईओ इक्विटास बैंक, जिनके पार्टनरशिप से हम लोग कई बार बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं और ये संकल्प ले चुके हैं कि आने वाले दिनों में हम हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक प्लेसमेंट कैंप जरूर लगाएंगे। और मेरे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डीन एकेडमिक्स डॉक्टर निर्मल सिंह, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, इसका पूरा प्रायोजन बनाया, तथा मेरे विश्वविद्यालय से बाकी स्टाफ, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इस विश्वविद्यालय में आज HR ऑफिसर्स जो बहुत सारे उद्योगों से यहाँ आए हैं, बहुत सारी कंपनी से यहाँ आए हैं, मीडिया के लोग, स्टूडेंट्स और जो प्लेसमेंट बच्चे आए हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि हरियाणा में इस समय बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है बच्चों तक जॉब अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाना। दूर दराज इलाकों में बच्चे हैं और उनको कभी जॉब्स के बारे में पता नहीं लगता, जिस कारण से उन्हें ऐसा अभिप्राय ऐसा होता है कि शायद जॉब है नहीं। तो इसलिए विश्वविद्यालय ने अपने उद्योग पार्टनर्स के साथ
तथा नए उद्योगों को आपस में जोड़कर इस प्रोसेस को शुरू किया है कि हर क्वार्टर में जो जॉब्स अवेलेबिलिटी हैं उन जॉब्स अवेलेबिलिटी को हम लोग एक जगह पे, एक स्थान पर ऐसे एम्प्लॉयर्स को लाएं और पूरे प्रदेश में और आसपास के इलाकों में बच्चों तक उस सूचना को पहुंचाएं ताकि बच्चे जॉब पाने का लाभ उठा सकें। आज हमारे इस प्रांगण में मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग, अकाउंट्स, विभिन्न प्रकार के जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें 10वीं कक्षा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चे जो हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में जिन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी किए हैं वो बच्चे भी इस प्लेसमेंट कैंप का फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यूथ फॉर इंडिया के साथ मिलकर आज इस प्रांगण में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज का आयोजन किया गया है, जो कि अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्टेप हम लोगों ने उठाया है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं कभी कभी उन तक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो पहुंचती नहीं है। और मैं ऐसे सारे उद्योगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकार की मानसिकता को भी दर्शाया कि ऐसे बच्चों को भी हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। मेला चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मूलचंद शर्मा भी पहुंच चुके हैं। सोलंकी जी, गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, सब पत्रकार, छायाकार बंधु, साथी, मित्रगण। एक रोजगार, एक मोदी जी की शुरुआत हुई थी कि मोदी जी ने कहा कि हमको इस भारत को सक्षम बनाना है, और उसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम करा कि हर आदमी नौकरी मांगता है, 10वीं हो, ग्रेजुएट हो, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरियों की सीमा है, हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, पर आदमी को किस तरह अपने काम में निपुण होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि दूधौला में इतनी बड़ी कौशल विकास जो यूनिवर्सिटी बनाई है, और ये मान के चलिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा को मिली है, और इससे सारा प्रदेश, देश के लोग लाभ उठाएंगे। और जब से सब बच्चों को काम मिलेगा कि पढ़ा लिखा तो है पर गुना नहीं है, अपने काम में निपुण नहीं है, कि आदमी 10वीं कर लेता है, नौकरी चाहिए, कि आदमी सक्षम कैसे हो, आदमी निपुण कैसे हो, काम कैसे मिले। बहुत से काम है, कारपेंटर है, पेंटर है, पार्लर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बहुत से ऐसे काम है कि आदमी करता है कि धीरे धीरे कई बार इंडस्ट्री में भेजते तो लड़का मैट्रिक पास है, उसे सीखने में समय लगता है। हम आदमी को सक्षम करके उद्योग जगत में भेजने का काम करते हैं कि ये लड़का सक्षम है, चाहे बैंक के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र हो उसमें हम उसको पूरी तरह सक्षम करके भेजने का काम करते हैं। और मुझे राजनाथ जी ने बताया कि आज इसमें रोजगार मेले में आज 1000 ऑफलाइन, ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी 200 के करीब बच्चे बाहर हैं और 1500 का टारगेट है। सभी अधिकारीगण बैठे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं, अगर छोटी मोटी कहीं है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। कि हमारे सारे जितने भी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना हमको दिया है उसको साकार करने में कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर साहिबान उसको आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और सारे पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, कि हमको नौजवानों को सक्षम कैसे, अगर कोई कमी है उसको पूरा करेंगे। और आने वाले जून के बाद तक जब यूनिवर्सिटी दूधौला में जाएगी, बड़ी एक प्रोग्रेस के साथ और बड़ी लंबी सोच के साथ एकदम क्षेत्र में जो काम फैलेगा, और जिससे नौजवान साथियों को बहुत से कहते हैं एग्रीकल्चर का भी इस यूनिवर्सिटी में है कि एग्रीकल्चर में आदमी को किस तरह बढ़ावा देना है,
एग्रीकल्चर में किस तरह आदमी को निपुण होना चाहिए, उस क्षेत्र के, चाहे उसमें बहुत से क्षेत्र हैं, चाहे बागवानी है, चाहे अपने हॉर्टिकल्चर है, हर क्षेत्र में। तो मैं आज बधाई दूंगा राज नेहरू जी को, उनकी टीम को, कि इस रोजगार मेले की शुरुआत करी है। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज रोजगार अपने साथ लेके जाएं और उस सपने को साकार करेंगे कि बच्चे कि आज हमने स्वयं अपने हाथ से रोजगार प्राप्त किया है और अपने परिवार का पालन पोषण हम अपने रोजगार से करेंगे। ऐसी प्रभु से कामना करते हैं कि सारे बच्चे जो साथी रह जाएगा अगले उसमें करेंगे। हमारा तो एक ही बच्चे को रोजगार देना, और ये ऐसा है कि दुनिया में सारे काम कर लेना। जिसको रोजगार मिल जाता है उसके जीवन की 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है, एक अपने माता पिता, एक बच्चों का, और रोजगार सही परिवार का पालन पोषण होता है। तो इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सभी का आप तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. The future belongs to those who believes in the beauty of their dreams. With this note, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, to present a memento to all the dignitaries present here with us. Shri Moolchand Ji Sharma, Shri Gopi Chand Ji Gehlot, and Shri John Alex. I would request sir to present a memento to Shri John Alex sir. Thank you everyone. पहचानो अपने कौशल को जिससे देश का विकास हो. With this note, I would like to invite Professor Jyoti Rana, Dean Academics, for vote of thanks. धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी यहाँ पर, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। हमारे बीच में है मिस्टर जॉन एलेक्स, सीईओ इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, जिनके इनिशिएटिव से हमें भी हौसला आया और हमें भी संबल मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से जुड़े और आपने इस कार्य को संभव बनाया। आपसे जुड़ी हुई सभी कंपनियों का, जिन्होंने आज आना स्वीकार किया और वो आज इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे, सभी एचआर हेड्स कंपनीज के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा कौशल परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं एक उम्मीद के साथ आए हैं और वो उम्मीद पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कंपनी के एचआर हेड्स का। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री गोपी चंद अहलावत जी का, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा, जिनके आने से हमारा मान बढ़ा है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रेजेंस के लिए और यहाँ पर आकर अपनी प्रेजेंस से हमारा मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि अगर पॉसिबिलिटीज नजर ना आए किसी भी चैलेंज में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूर्ण कौशल परिवार की तरफ से माननीय कुलपति महोदय की, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन में आज हम
ये रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित कर पाए। सर, आपके विजन के लिए, डायरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि जब बड़े अपना विजन दे देते हैं और समय समय पर आकर हमें प्रेरित भी करते रहते हैं, उनका आना ऐसे होता है कि जैसे एक हौसला, एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचार करता है। हम बहुत आभारी हैं माननीय मंत्री महोदय श्री मूलचंद शर्मा जी के, जिन्होंने यहाँ पर आकर, और हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी मंच पर सर आते हैं, मंत्री जी आते हैं, तो वो हमारे विश्वविद्यालय को अपने विश्वविद्यालय, जैसे अभी भी वो कह रहे थे कि मेरा विश्वविद्यालय है, इस तरीके से हमारे में ऊर्जा का संचार करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोफेसर निर्मल और उनकी टीम, और यहाँ पर जो डॉक्टर वैशाली यहाँ मंच संचालन कर रही हैं, और सभी लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हर एक व्यक्ति जिसने कंट्रीब्यूट किया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक एक कदम से ही पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। रजिस्ट्रार ऑफ SVSU प्रोफेसर RS राठौर, वो भी कदम से कदम मिलाकर सभी का सहयोग करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसके साथ ही मीडिया से आए हुए लोग, जो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिल रही है, सभी का आना, वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत व्यस्त रहते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत थैंक्स, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सभी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत थैंक्स, जो कि दौड़ दौड़ कर कार्य करते रहते हैं। और मेरी भूल होगी कि मैं उन कैंडिडेट्स का थैंक्स ना करूं जो यहाँ पर आज आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। एक बार सभी का, सभी स्टाफ मेंबर्स का और सभी स्टूडेंट्स का, सभी वॉलंटियर्स का, सभी डिग्निटरीज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I would request the dignitaries on the dais to proceed on the third floor, and I request the other members to please be seated here. बोल दीजिए। हाँ, ला रहे हैं। हेलो बस ठीक।